खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। भाग्यो ओली भाग्यो खाते ओली भाग्यो ये ओली के हेलीकॉप्टर गाइस। तो भैया देखा, हिंदू राष्ट्र वाले नेपाल में तो गजब खेला हो गया, क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने प्रधानमंत्री को झोला उठाने का मौका भी नहीं दिया और उन्हें ऐसे ही भागना पड़ा। तब तो लल्लन भैया ये नजारा देखकर उन देशों में भी बन गया होगा डर का माहौल, जहाँ पकड़े जाने वाले हैं वोट चोर। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कल नेपाल में वो कारनामा देखने को मिला जो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था, यानी वहाँ के नागरिकों ने वित्त मंत्री को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पेला। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इस तरह की तस्वीर सामने आना बेहद शर्मनाक भी है। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है वहाँ के वित्त मंत्री ने भी खिलाया हो आम नागरिकों को जीएसटी वाला पराठा, इसलिए सड़क पे पड़ रहा है भरपूर चांटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे लल्लन भैया सुनने में आ रहा है कि नेपाल में भी भ्रष्टाचार और लूटपाट चरम पर था और वहाँ की सरकार आम नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी। ना ही इन्हें रोजगार मिलता था, ना ही बेहतर इलाज, और ऊपर से तानाशाह सरकार ने सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया था। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि कुर्सी पर बैठने वाले नेताओं बनकर रहो चौकीदार, वरना जनता ऐसे ही फूंकेगी मोटर कार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि दिन रात सरकार का गुणगान करने वाली गोदी मीडिया का दफ्तर वहाँ के नागरिकों ने पल भर में अगर बत्ती की तरह जलाकर खाक कर दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वाह क्या सीन है। लेकिन लल्लन भैया इसमें भी एक कमी है। अगर गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों के साथ साथ अंधभक्तों को भी रोड पर कालिक पोत कर घुमाया जाता तो और मजा आता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मुझे सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब नेपाल की जेनजी युवा शायद अपने हक का 15-15 लाख लूट रही थी। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तो देख यार। पूरे लेडीज को कपड़े को ल बुढी खुसी नै भयो उहाँको बुढी खुसी नै भयो। आन्टी बोक्न नसकेको अवस्था। तब तो लल्लन भैया कल नेपाल के युवाओं ने मखाना मशरूम के साथ साथ जलेबी और फाफड़ा भी खाया होगा।